उत्तर भारत में सतत वरसादने कारणे आफत आवी पड़ी छे। देवभूमि उत्तराखंड होय के पछी प्रवासीओनुं मानीतुं हिमाचल प्रदेश के ज्यां जुओ त्यां तबाही जोवा मळी रही छे। उत्तराखंडमां सतत वरसादथी छेल्ला 48 कलाकमां 8 लोकोए जीव गुमाव्या छे। नदीओना जलस्तर सतत वधी रह्या छे। प्रवासीओने जरूर न होय तो पहाड़ो तरफ न जवा अपील करवामां आवी छे। हिमाचल प्रदेशना मंडीथी मनाली सुधी तबाही छे। रळियामणुं हिमाचल આજે કુદરતની થપાટ સામે લાચાર જોવા મળી રહ્યું છે। રાજધાની દિલ્હીમાં યમુનાનું જળસ્તર વધતા ખતરો છે તો આસામમાં પણ સતત વરસાદથી મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે। દિલ્હી પાસેથી વહેતી યમુના નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે। પૂરનો ખતરો પણ તોડાઈ રહ્યો છે। યમુના નદીના જળસ્તરે 45 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। રસ્તાની સાથે મંદિરો પણ જળમગ્ન જોવા મળી રહ્યા છે। યમુના કિનારે આવેલા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ વધારે ખરાબ થતી જોવા મળી રહી છે। અનેક ઘરમાં પાણી ભરાઈ જતા ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે તો પૂરનો ખતરો છે એવા વિસ્તારમાંથી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળ પર ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે। दिल्ली में यमुना नदीનું जलस्तर 208.51 મીટરની પાર પહોંચ્યું છે। યમુના નદીના જળસ્તરનો 45 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો। વર્ષ 1978માં 207.49 મીટર રેકોર્ડ પર હતું જળસ્તર। પૂર પ્રભાવિત 6 જિલ્લામાં એનડીઆરએફની 12 ટીમો તૈનાત। દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાગુ કરાઈ છે। યમુના નદીનું જળસ્તર વધતા દિલ્હીમાં પૂરનો ખતરો વધ્યો છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કેન્દ્રની માંગી મદદ। દિલ્હીના એલજી પણ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે। દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં યમુનાનું પાણી ઘૂસવાની શરૂઆત થઈ છે। લોકો તેમનું સામાન શિફ્ટ કરી સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે। દિલ્હીમાં યમુનાનું પાણી રિંગ રોડ પર ઘૂસી ગયું છે। આઈટીઓ પાસે જળભરાવ થઈ ચૂકતા મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે। આઈજીઆઈ સ્ટેડિયમની સામેનો રોડ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। ભારે વરસાદને પગલે દિલ્હીના કેટલાક રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા છે। यमुना की बाढ़ का पानी दिल्ली की रिंग रोड पर आ गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है, दिल्ली सचिवालय के पास, या ये समझे कि आईजीआई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के ठीक सामने। दोनों ओर की रोड भारी जलभराव से जूझ रही है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आप आईएसबीटी से आ रहे हैं और अगर आपको आईटीओ जाना है तो ये ट्रक का आप हाल देख लीजिए। आपकी गाड़ी का भी यही हाल हो सकता है। सुबह 6 बजे ये ट्रक इसी रोड से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यमुना बाढ़ का पानी रिंग रोड पर था और ये ट्रक बीच में ही खराब हो गया है। इसकी वजह से किसी भी ट्रक या फिर गाड़ी की यहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो आईटीओ रेड लाइट से राइट टर्न लेने की है। अगर आप दिल्ली गेट की तरफ अपने आप को कनेक्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वाली आप वाटर लॉगिंग को तो पार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली गेट इस रोड से इस्तेमाल से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे जो रोड है, जो नया ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे जो दिल्ली गेट की रेड लाइट है वहां तक भारी जल भराव है। एम्बुलेंस जाती हुई दिख रही है। आइलैंड जेपी अस्पताल, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, ये उसको कनेक्ट करती हुई रोड है। वहां पर गाड़ियां नहीं जा रही हैं। पुलिस ने डायवर्जन कर दिया है और आपको अब सीधा जाना पड़ेगा आईएसबीटी को कनेक्टिंग रोड के ऊपर। ये देखिए, जो लगातार एक रोड से पानी था यमुना बाढ़ का, वो यहाँ से ओवरफ्लड होता हुआ दूसरी रोड पर आ रहा है। और आप देखिए, ट्रक फिर भी हिमाकत यही कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका ट्रक निकल जाएगा। कईयों की किस्मत अच्छी होती है, लेकिन खतरा है। और दिल्ली के अंदर यमुना के किनारे, खास तौर पर रिंग रोड के ऊपर पानी आता हुआ एक अच्छे संकेत नहीं है। पूरी दिल्ली इस समय यमुना किनारे के इलाके खास तौर पर इसी तरह की जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। 208.40 के ऊपर यमुना का जो रिकॉर्ड जलस्तर है वो हर घंटे अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। દિલ્હીના નિગમબોધ સ્મશાન ઘાટમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। યમુના નદીના પાણી સ્મશાન ઘાટમાં ફરી વળ્યા છે। સ્મશાનમાં પાણી ભરાતા અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે।
आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास निगम बोध घाट शमशान भूमि पूरी तरह से जलमग्न। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, सुबह से ही इसका जो मुख्य द्वार था, मोक्ष द्वार जिसको कहते हैं, वहां पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया था। बीते रोज एमसीडी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी भी तरह से यहां पर जो शव दहन का कर्मकांड होता है उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यमुना किनारे से लगता हुआ पूरी तरह से निगमबोध घाट जलमग्न दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जिस तरह से अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी कुछ लोग जो पहुँचे थे मेरे उल्टे हाथ की तरफ, उनकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। चूँकि बड़ी संख्या के अंदर रोज़ाना यहाँ पर शव दहन और कर्मकांड का काम होता है, अंतिम संस्कार होता है, लिहाजा एमसीडी ने एडवाइजरी जारी की है और आसपास के शमशान घाटों की सूची भी दी है कि वहां पर क्रियाक्रम का काम किया जाएगा। अंदर की तरफ जो रोड जा रही है वो यमुना बाजार इलाके की तरफ जा रही है, जहां के हालात और ज़्यादा बदतर है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। यही नहीं, आईएसबीटी कश्मीरी गेट से अगर आप आईटीओ की तरफ जा रहे हैं तो पूरा रिंग रोड इस समय बंद कर दिया गया है सामान्य आवाजाही के लिए। और किन वजहों से ये रिंग रोड बंद किया गया है वो तस्वीरों के जरिए आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट की तरफ से आ रही हैं। एक छोटा वाहन भी इस भारी जल भराव से गुजरने की मंजूरी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। जानमाल का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसीलिए आशंकित दिल्ली पुलिस ने इस पूरे रोड को बंद कर दिया है। सिविल लाइन का भी यही हाल है, गीता कॉलोनी शमशान घाट का भी यही हाल है। 208 मीटर से ऊपर लगातार हर घंटे यमुना का जलस्तर अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दिल्ली के अंदर इस समय स्थिति बेहद भयावह। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।